14 नंबर लिखा हुआ। प्रश्न नंबर 1 था कल की क्लास के अंदर जो मैंने होमवर्क दिया था आपको, वह छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करो जो 12, 24, 48, 60, 96 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो पहले आपने क्या करना था, 12, 24, 48, 60 और 96 का एलसीएम लेना था। 12, 24, 60 और क्या आगे 48 और 96। आपसे कहा है कि इनसे विभाजित होने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, यही होगी छोटी से छोटी। ठीक है, इसका मतलब इस एक 10,000 के आसपास कोई संख्या होनी चाहिए, लेकिन इससे क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, इससे छोटी नहीं होनी चाहिए। 10,000 हो तो भी चलेगा। इन सभी संख्याओं का एलसीएम आपने लिया। एलसीएम क्या आया इनका, इनका एलसीएम आया 400, 480। आपने भाग देना 480 का, इसमें 480 का आप इसके अंदर भाग दोगे तो देखो क्या आएगा, 2 पे जाएगा, कितना आएगा 900, क्या शेष बचा 40, ऊपर से उतरा, फिर शेष फल यही तो बचेगा 400, शेष फल क्या बचा 400। आपको क्या करना है, अभी इससे छोटी तो नहीं देख सकते ना संख्या, एक 10,000 से तो बड़ी होनी चाहिए संख्या, और इससे संख्या बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ना हमेशा क्या है, अंतर जोड़ना है। तो अंतर देखो कितना है 80, इसमें जोड़ देंगे अपने, तो क्या हो जाएगी संख्या 10,080 हो जाएगी। समझ आई बात आपको, समझ आई क्या सभी को, बताओ सही था क्या आपका ये। दूसरा प्रश्न था 120 और 450 का लघुत्तम समापवर्तीय क्या हुआ, लेस है कुछ। ये तो बहुत ही औखा सवाल था, कर लिया था ये आपने, इंटेलिजेंट हो गए इसका मतलब आप सभी, है ना। आपसे कहा 120 और 450 का लेस है, तो 120 और 450 का लेस है, बोलो कितना आया था, बोलो 1800। ठीक है, फिर आपसे क्या कहा, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न था 4000 से 5000 के बीच ऐसी संख्या, गेट को खुला छोड़ दो बेटा, एक बार खोल दो गेट को, खोल दो गेट को, खोल दो। 4000 व 5000 के बीच में ऐसी संख्या जो 12, 18, 21 व 32 से विभाज्य हो, क्या होगी। अच्छा पहले तो देखो भाग किसका जाना चाहिए, बोलो। एक तो 12 का भाग जाना चाहिए, और है 18 का, और 21 का, और 32 का, इतना ही इनका भाग जाना चाहिए, मतलब इनका एलसीएम ले लें हम। और बताओ क्या आया इनका लेस है 2016, ये लेस है आगे से। अब हमें इन संख्या को छोड़ देना है और भाग किसका देना है, 2016 का भाग देना है। तो होनी क्या चाहिए संख्या है, 4000 और 5000 के बीच होनी चाहिए, किसके बीच में, 4000 और 5000 के बीच में कोई संख्या होनी चाहिए। देखो 2000 का भाग दे करके 2 पे जाएगा ना, एक पे जाएगा नहीं, 2 पे जाएगा तो बीच में आ जाएगी, एक ही संख्या आएगी नहीं क्या। चलो देख लो, 4000 के अंदर आपने भाग दिया, इसका भाग दिया 2016, 2016 एकम 2016, क्या बचा 1984। हमें तो इससे बड़ी देखनी संख्या, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा। इनका अंतर देखो कितना है, अंतर है 32, तो 32 इसके अंदर जोड़ दो तो संख्या क्या हो जाएगी 4032 हो जाएगी। इसके बाद में 4032 के बाद में 3 पे पढ़ा जाएगा तो 2000 और जुड़ जाएगा उसमें, तो 6000 हो जाएगा, लेकिन हमें तो 5000 तक ही चाहिए ना। तो कितनी संख्या होगी, एक संख्या होगी और उसका मान होगा 4032। फिर से प्रश्न देखो नेक्स्ट 4 नंबर, 1000 व 2000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनकी भाजक 3 संख्याएं हैं। भाजक का मतलब जिनमें इन तीनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। भाजक का मतलब क्या है, इन तीनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए। कौन सी 3 संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाए भाई, एक तो 15 का जाना चाहिए, एक 20 का और एक
बोलो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम क्या आएगा इसका? मतलब 300 का भाग दे करके देखो। और संख्या किन किन के बीच होनी चाहिए? संख्या बोल रहा है कि 1000 से तो ऊपर होनी चाहिए और 2000 से कम होनी चाहिए। तो 1000 से ऊपर आप देखो भाग दे करके 300 का क्या आएगी संख्या? 1200 आएगी, फिर 1500 आएगी, फिर 1800 आएगी, फिर 2100 आएगी। लेकिन ये तो ज्यादा हो गई, तो कितनी संख्याएं आएगी? 3 संख्याएं आएगी। बोलो कोई समस्या नहीं है ना? और लिखो सवाल नंबर 5 देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है? क्या होना चाहिए? वर्ग होना चाहिए सबसे छोटा, जो 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। 8, 15 और 20 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो। है ऑप्शन नहीं देता मैं, बहुत खतरनाक मास्टर हूं है। एक तो हाथ मिलाना तो है साथ में हो सकता है भूल गए और रास्ते में हाथ मिलाए। की रोड होता रहे पेन कौन की तो ओहो ये चक्कर है क्या? तो पीछे चले जाओ, जगह पड़ी है ना, आप उधर इसलिए हो जाओ, थोड़ा उधर किसलिए हो। मनीषा थोड़ा सा इधर हो जाओ, नहीं तो मनीषा हमारे राबड़ी पी ले जाता ले को नहीं एक बैठ जाते ना लाओ ना तो है। कोई नहीं होता, कोई बात नहीं। चलो देखो, अब ये क्वेश्चन तो बहुत शानदार था भाई। आपसे कहा गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग होना चाहिए, जो 8, 15 और 20 से क्या हो? विभाजित हो। इसी विभाजित हो 8, 15 और 20 से विभाजित हो। बोलो इनका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आया 100। इसका मतलब 120 के पहाड़े में आना चाहिए। और क्या होना चाहिए? पूरा पूरा वर्ग होना चाहिए। इसका मतलब या तो मैं 120 को किससे गुणा करूं? 1 से करूं, इसके पहाड़े में तो आना चाहिए। या मैं 120 को किससे गुणा करूं? 2 से। ऐसे मेरे को गुणा करना पड़ेगा इसको। बात समझ आई? अब गुणा किससे करें? तो आप क्या करो, इस 120 का एल ए भाज्य गुणनखंड कर लो। 120 कर सकते हो ना? क्या आएगा? 2 से भाग दोगे, फिर 2 का भाग दो क्या आएगा? फिर 2 का भाग दोगे क्या आएगा? फिर 2 का जाएगा नहीं, 3 का भाग दोगे, फिर किसका भाग दोगे? 5 का। यहाँ क्या हुआ? एक जोड़ा तो ये तो बन गया, ठीक है। सिंगल कौन बचा? 5, 3, 15 और 15 दूनी 30। इसका मतलब अगर 30 ही और हो, और क्या हो? 30 अगर और हो तो 30 और होने का मतलब अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं ना, इसको मैं 2 से गुणा कर दूं तो देखो क्या होगा? क्या आएगा? 240। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1, 2 एक्स्ट्रा आएगा ना यहाँ पे। देखो ये तो जोड़ा बन गया, लेकिन हमें जोड़ा और चाहिए ना, इस 3 का भी तो भाग जाना चाहिए। इसका मतलब मेरे को क्या करना है? 2 का, 3 का, 5, 3, 3 दूनी 6, 5 30। इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 30 से गुणा करना पड़ेगा। 12 तिया 36, तो क्या आ जाएगा? 36 है। बताता हूँ एक कुछ। ध्यान दो बेटा, मेरे को ये पता है कि जो भी संख्या आएगी वो किसका गुणज होगी? 120 का। तभी तो 120 का भाग जाएगा ना इसमें। 120 हो सकती है, 120 को 2 से गुणा करो 240 हो सकती है, 3 से गुणा करो। अब इसको किससे गुणा करें ये मुझे नहीं पता।
हो सकता है इसको 1 से गुणा करना पड़े, हो सकता है 2 से 3 से, है ना। मैंने जब इसके अभाज्य गुणनखंड किए ना, देखो 120 के, तो ये वर्ग कब होगा, जब दो दो के जोड़े बनेंगे तभी तो वर्ग बनेगी संख्या। तो ये 2 का तो जोड़ा बन गया, लेकिन ये 2 सिंगल बच गया, ये 3 भी सिंगल बच गया और 5 भी सिंगल बच गया। इनको आप गुणा कर दो, 5 3 15 और 15 दूना 30। जो सिंगल बचे हैं वो कितने, 30। मान लो ये 30 है, एक 30 अगर और होता तो जोड़ा बन जाता ना इनका। तो ये 30 की तो कमी है ना वर्ग बनने में, बस इस 30 से गुणा कर दो आप इसको, ठीक है। ये चीज थी। फिर से क्वेश्चन है, देखो बेटा, मैंने आपको ये बोला था कि आप घर जा करके ना ये क्वेश्चन जरूर देख लेना, और ये तो आपको करना ही था 100%। और क्योंकि अगर आपको कल वाली क्लास समझ नहीं आई है, परसों वाली समझ नहीं है ना, तो ये आपके बहुत परेशानी आपके जीवन में आएगी, देख लेना। पर आप मानते नहीं हो बात को, था नहीं लगा अभी मास्टर तो यही फेंका है बस। सही है चंद्रपाल, करके देख लिए क्या सवाल। फिर क्वेश्चन है आगे, फिर आगे क्वेश्चन देखो, छठा प्रश्न है क्या, आपसे कहा 12, 25 और 18 से विभाज्य सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करो। भाई अंतर बताना है, करा क्या आपने ये क्वेश्चन, बताओ किस किसने किया था ये प्रश्न, क्या आंसर आया था बेटा। 200, 900। आपने नहीं किया रोशनी क्वेश्चन, क्यों नहीं किया, आजकल कम है पढ़ाई पर ध्यान करो, है नहीं, क्यों, कितना है अमनीसा, 100 के नहीं आपने, आप बताएं भाई तीनों, इक्यासी बयासी बताओ। बाकी किए हैं, ये पूछ ले ये किया नहीं, बहुत खतरनाक बच्चे हैं। अच्छा बॉयज बताओ कितना आंसर आया इसका, किया आपने मेनपाल, कितना आया था, 200। किया आपने, कितना आया था, तुमको तो कौन मारेंगे, 120 क्या हो। ध्यान दो बेटा, देखो मुझे सही बताऊं ना, कल मैंने पूरे दिन ऐसे ऐसे प्रश्न करवाए आपको, और फिर भी अगर ऐसे प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं, आपका आंसर सही नहीं आ रहा है ना, तो मुझे मेरे पढ़ाने पे डाउट हो रहा है। मुझे लगता है कि आपके लिए गणित के और भी किसी अध्यापक की व्यवस्था करी जाए, क्योंकि आपको मेरी बातें समझ आती नहीं है। बुढ़ा हो गया मैं, दांत नहीं रहे मुंह में, तो आवाज मेरी सीधी आ जाती है, बाहर हवा निकल जाती है, यही कारण है फिर, है ना, इसलिए आपको समझ नहीं आती बातें। देखो टाबरो, ध्यान दो, अरे अभी आपको ना बोलने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान रखना। होगा संविधान में आपको बोलने की आज़ादी, लेकिन यहाँ आपको बोलने की आज़ादी बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना। और उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने घर पे सवाल करे ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए एक बात का ध्यान रखना, मैंने आपको पहले दिन बोला कि आप घर जाके सवाल करना, नहीं किया, हो सकता है काम हो गया हो। फिर मैंने बोला कि घर जाके सवाल करना, आपने फिर नहीं किया, फिर हो सकता है काम हो गया हो। आजकल ये भी समस्या, बुखार और जुकाम वाली प्रॉब्लम चल रही है सभी। फिर मैंने अगले दिन किया, आपने फिर घर जाके सवाल नहीं किया, तो मैं 3 4 दिन 5 दिन बोलूँगा लगातार, फिर मेरे को पता है कि ये तो बिल्कुल नालायक हैं, करते ही नहीं, तो फिर मैं बोलना ही छोड़ दूंगा। और आप ये सोचें कि जो व्यक्ति आपको बार बार किसी काम के लिए कहता है, फिर एकदम आपको कहना बंद कर दे, इसका मतलब उसकी नज़रों में आपकी क्या क्या बोल सकते हैं, हाँ। तो आप इस बात को समझ लेना, जो विद्यार्थी नहीं पढ़ता है ना घर जाके, और जो मेरे अकॉर्डिंग मेहनत नहीं करता है, वो मेरी नज़रों से गिर जाता है, ध्यान रखना। फिर मैं उसको कभी नहीं बोलता, चाहे पढ़ो ना पढ़ो, भाड़ में जाओ। मजबूरी होती है कई बार, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन डेली डेली नहीं पढ़ो तो वो कोई मजबूरी तो है नहीं, फिर तो आप जानबूझ के नालायक बनने का प्रयास कर रहे हो। ऐसा मत करो बेटा, बुढ़ापे में बातें आपको याद आएगी।
बूढ़े होने में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ध्यान रखना। आजकल बचपने से सीधा बुढ़ापा आता है, बीच वाला पोर्शन गायब भी होता है सीधा, है ना। तो इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ तो टेंशन में रहोगे, टेंशन में रहोगे तो बुढ़ापा ज़्यादा जल्दी आएगा, चाहे क्रीम में कितनी मर्जी लगाते रहना, है ना। यहाँ से आपने क्रीम लगा के गोरी की है ना चमड़ी को, वो चमड़ी यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे फिर और क्रीम लगाओ उस चमड़ी को। इसलिए टेंशन नहीं होगी तो सब कुछ बढ़िया रहेगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपके चेहरे पे ग्लो भी रहेगा। ग्लो का सबसे बड़ा राज ये होता है कि आपके अंदर को टेंशन खत्म तब होगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वैसे भी जो व्यक्ति मेहनत करता है ना उसको टेंशन होती नहीं, वो संतुष्ट होता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। क्वेश्चन है 12, 25 और 18, क्या है भाई? 12, 25 और 18 से भाग देना है, और जो आंसर आए वो क्या आना चाहिए? 3 अंकों की संख्या से तो क्या होनी चाहिए भाई? 3 अंकों की संख्या क्या है? यही तो है 3 अंकों की संख्या। अच्छा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 999। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। आपसे पूछा है कि 3 अंकीय संख्या और सबसे छोटी और 4 अंकों की संख्या के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करो। हाँ, 2 संख्याएं देखनी है। एक तो ऐसी संख्या देखनी है जो 999 से बड़ी हो, एक ऐसी संख्या देखनी है जो 1000 से छोटी हो, और उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आपने बताना है। तो पहले हम 999 से बड़ी संख्या देख लेते हैं। इनका एलसीएम लो, कितना आएगा? कितना आया? 900। आपने 999 के अंदर भाग दे दिया, कितने का? 900 का। क्या शेषफल बचा? और मैंने बताया था दोनों का अंतर जोड़ना है, इसके अंदर घटाना है, शेषफल घटाना है। क्या पक्का पता है? ठीक है, फिर शेषफल कितना है? 99। इसमें से क्या करना है? घटाना है, जोड़ना है? अरे इससे तो बड़ी चाहिए संख्या हमें, इससे तो हमें क्या चाहिए? छोटी चाहिए क्या? अच्छा, 3 अंकों की, अच्छा उससे छोटी चाहिए अपने को ना। हाँ ठीक है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या तो क्या है? 999। लेकिन इसमें तो भाग जाता नहीं, तो उससे कोई छोटी संख्या होगी। जब उससे छोटी संख्या देखनी है तो फिर हम क्या करेंगे? जो शेषफल आए वो इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो शेषफल 99 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? इसका मतलब सबसे छोटी संख्या तो क्या आ गई? 900 है। अरे दोनों संख्या में तो छोटी ही होगी ना, इससे तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये बात सही है आपकी, कितनी आई? 900 आई। लेकिन इससे जो संख्या आएगी वो तो बड़ी आएगी ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ छोटी वाली आ गई। कोई नहीं, आपकी बात भी सही है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ गई? 900। छोटी से छोटी संख्या देखनी है जो किससे बड़ी हो? 1000 से बड़ी होनी चाहिए। अरे बड़ी होनी चाहिए, यही बोला है। हाँ, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी मतलब 1000 से नहीं, क्या बोला है? अच्छा, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या मतलब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1000 है, लेकिन इससे तो क्या होनी चाहिए? वो बड़ी, क्योंकि 1000 में तो 900 का भाग पूरा पूरा जा नहीं रहा, तो आप भाग दोगे तो कितना आएगा? शेषफल क्या बचा? 100। आपने क्या करना है? इससे बड़ी संख्या देखनी पड़ेगी, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 800। जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 1800। एक संख्या तो हो जाएगी 1800 और एक संख्या हो जाएगी, दोनों के बीच का अंतर देखो कितना है, यही आपने बताना था, यही आपने बताया। इजी सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान प्रश्न था, बिल्कुल आसान। आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया 7 नंबर। 5/33, 25/11, 20/55 और 15/77 का एलसीएम ज्ञात करना है। ध्यान दो सभी। इसके बाद वाला क्वेश्चन कर लिया क्या आपने? 47, 141, 188 का एलसीएम कर लिया? ये तो नहीं बताना आपको, ठीक है। मैं अब 7 नंबर क्वेश्चन बता करके इस टाइप के 2-4 और क्वेश्चन साथ साथ में ही करवाने वाला हूँ आपको। क्वेश्चन है, बोलना एक बार, क्या है? 5/33 और है कि 9/11 बोले कि 25/11 बोले? कौन है 9/11?
2/11 बाद में बेटा, पहले क्या है, पहले क्या है? चल कोई नहीं, छोड़ो गुस्सा तुम दो, कोई नहीं, उस बच्ची से गलती होगी, है कितनी की बात, 7वीं क्लास पास करी बड़ी। क्या है इसके बाद, तो 5/33 के बाद 25/11, उसके बाद क्या है 20/55, फिर क्या है 15 फिर है, बस इतनी संख्या है। आपने क्या ज्ञात करना है, इनका एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने का मतलब ये हुआ कि आपने कोई ऐसी संख्या देखनी है जिसके अंदर 5/33 का भाग भी जाए, 25/11 का भी भाग जाए, 25, 20, इन सभी का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। अब कोई भी ऐसी संख्या, मान लो मैंने संख्या मान ली 45, मान लो कि मैंने संख्या क्या मानी, सुन रहे हो क्या सभी, 45 मान ली संख्या, तो मैं इसके अंदर अगर मैं इसका भाग दूंगा तो कैसे लिखना पड़ेगा, 5/33 है वो ऊपर चला जाएगा ना। कहने का मतलब भाग किसका देना पड़ेगा, मुझे 5 का देना पड़ेगा ना। अगर मैं इसका भाग दूंगा तो 25 गुना चला जाएगा 11, तो भाग इसका देना पड़ेगा, और भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, मतलब भाग पूरा पूरा 5 का, 25 का, 20 का, और किसका जाना चाहिए 15 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। इसलिए आपको क्या करना है बेटा, आपको ऐसे करना है कि ऊपर वाली जो संख्या है ना, लिख लेना ये ऊपर वाली संख्या, क्योंकि आपके दिमाग में इतनी जगह है नहीं, मेरे को पता है, ऊपर वाली जगह नहीं, ऊपर वाली संख्या का क्या करना है, एलसीएम, व नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ, ठीक है, मतलब अंश का तो एलसीएम और हर का जो ज्ञात करना है ना, आपने एलसीएम ज्ञात करना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, एचसीएफ ज्ञात करना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, वो तो ठाया था ना एलसीएम एचसीएफ के हुए गुरुजी, एलसीएम केड़ंगो है मन तो जी ठा लगे, एचसीएफ नहीं पता आपको, एचसीएफ नहीं पता है तो आपकी गलती नहीं, मेरी गलती है। अगर एलसीएम नहीं पता है तो गलती किसकी है, गलती फिर भी मेरी है, आपकी नहीं, कि आप तो नादान हो, आप तो बच्चे हो, है ना, मास्टर की गलती हो। ध्यान दो बेटा, अगर एलसीएम ज्ञात करना है ना, सुन लो ढंग से, अभी एचसीएफ में फिर ऐसे प्रश्न आएंगे तो वहां अलग से नहीं बताने वाला मैं आपको। अगर एलसीएम ज्ञात करना है तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, और बटा वाली संख्याओं का क्या करना है एचसीएफ, ठीक है। तो इनका आप ज्ञात करो क्या आएगा, कैसे आएगा, देखो ऊपर संख्या क्या है 5, 25, 20 और 15, तो 5, 25, 20 और 25 ही लिखा है, आपको दुआ दिख रहा है क्या, प्रॉब्लम होगी फिर आपके, किसको दुआ दिख रहा है ये, ध्यान दो। अच्छा इनका एलसीएम क्या आएगा बताओ, कितना आएगा एलसीएम, ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 300 बट्टा में बटा वाली संख्याओं का क्या आएगा एचसीएफ। देखो बेटा एचसीएफ का मतलब होता है हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जिनका, सुन रहे हो क्या बात को पूरा, हमें ऐसी, मैं क्या बता रहा हूँ आपको एचसीएफ के बारे में बता रहा हूँ, हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जिसका इन सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए। जैसे कि हाँ 3 का भाग इसमें जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता, 55 का भाग इसमें जाता है इसमें नहीं जाता, तो 11 का भाग इसमें भी सभी में जा रहे हैं ना, इसका मतलब एचसीएफ क्या आएगा, बस ये इसका उत्तर आ गया, आंसर आ गया प्रश्न, बस इतना ही। आपको गुरुजी माना या ठा कौन लगे किया करना है, हमें तो तरीका बताओ, तो इनका एचसीएफ ज्ञात करना हो तो एक तरीका बता देता हूँ एचसीएफ का। पहले आप क्या करो 33 के टुकड़े करो, 3 का भाग दोगे क्या आएगा, फिर 11 का भाग दोगे, फिर आप 11 के टुकड़े करो, 11 का भाग दोगे, फिर आप 55 के टुकड़े करो, देख तो रहे हो ना सभी 11, फिर आप 11 के टुकड़े करो, समझ रहे हो, फिर 77 में 7 का भाग दोगे 11, फिर 11 का भाग दोगे, तो देखो जो संख्या सभी में आ रही है, ये 3 इसमें आ रहा है लेकिन और किसी में, तो इसको छोड़ दो, 5 इसमें है और किसी में
नहीं है, 7 इसमें है और किसी में, लेकिन ये 11 जो है ना ये सभी में आ रहा है, आ रहा है ना सभी में, तो जो सभी में आए वही क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, रगड़ दो। मैं आपको तकड़े तकड़े प्रश्न कराने वाला हूँ, करवा दूं क्या? हम्म? तो सुपरिचित वाले विद्यार्थी आते ही पता चल जाता है। तो सुपरिचित एक ही कैंडिडेट बचा है, बाकी गए। और कौन है? आप थे क्या? आपने 2 बचे हुए। और भी है क्या? आप भी थे? नहीं। एक दो और भी आ गया, ला गया मतलब सारा। सबसे आसान जो जिंदगी है ना वो नौकरी लगने से पहले, ये याद याद रखना। तो जितने एंजॉय करने हैं ना नौकरी लगने से पहले कर लो, और कई इतना एंजॉय करे नौकरी लगी कौन, है ना। एक हमारे रावड़ा का बंदा है, कल रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। वो कोई टाइम 2013 के अंदर मेरा पेपर पास हुआ राजस्थान पुलिस का, उस टाइम हम साथ में फिजिकल की तैयारी, उसका भी पेपर पास हुआ था, साथ में तैयारी करते थे। फिर वो तो इधर लग गया और मैं इधर लग गया, धन ज्यादा भाव ही नहीं है। अच्छा हुआ क्या? ये गलत हुआ है, बेरोजगार हो गया बेचारा। जैसे मेरा दोस्त था वो, ऐसे कैसे कह सकते हो आप? किसी गरीब व्यक्ति से पैसे लेना गलत बात है ना। चलो देखो क्या है क्वेश्चन, आगे शुरू करें। और लिखो आप, अभी ने आपको जो क्वेश्चन बताया ना उसी टाइप का और क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखिए। 5/25, 3/35, 4/15, 16/25। इसका आपने याद करना है एलसीएम और एचसीएफ, दोनों याद करने हैं। एलसीएम भी याद करना है, एचसीएफ भी याद करना है। रगड़ दो फटाफट। जो विद्यार्थी लेट आते हैं इनकी तो चलो ट्रेन की समस्या, गाड़ी लेट आती तो उधर से एक ही गाड़ी आती सुबह, नस्ल आवा तो बेकार आ जाएगा। ये बात 2 बार पहले बोली आपने। या कोई ऐसी बस आती है, इसमें चल के आते हो आप, ऐसी बस में आते हो? बसें बहुत आती है, सही बात है। आपके यहाँ 9 बजे पहुँचाने के लिए आपके पास वहाँ से 3 बसें गुजरती है, पहले रोडवेज, फिर प्राइवेट, फिर रोडवेज। हाँ मैं भी आता हूँ, रावड़ा से आता हूँ, तभी तो आपकी बसों का रूट पता है, तो आप बहाने भी नहीं मार सकते। आप इतनी दूर यहाँ क्यों आते हो? तो इक्यासी में क्यों नहीं पढ़ते? मैंने पढ़ाना है, क्या बात कर, अच्छे बच्चे इधर है तो इधर आ गया। ध्यान दो, कितना आया? एक में ही सीख लेना है। एलसीएम क्या आया? 48 सर। अरे कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं सरदार जी, आप ऐसे ना थोड़ा, बच्चे हैं छोटे अभी, आप थोड़ा सा तरस खाया करो बच्चों को। देखो बेटा, अगर एलसीएम याद करना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना पड़ेगा। और लीजिए भाई एलसीएम 5 का, 3 का, 4 का, और सबसे पहले भाग दिया आपने किसका? 2 का भाग दे दें।
फिर 2 का भाग दे। अब ये अलग अलग संख्या है ना सभी, तो इनको गुणा कर दिया करो। जब अलग अलग संख्या आ जाए ना सारी, अरे अलग अलग तो यहाँ भी थी 8 और 2, लेकिन ऐसी कोई संख्या देखो जिसका तीनों में से किन्हीं 2 में भाग जा रहा है, क्या किसी भी संख्या का नहीं जा रहा है ना, तो फिर इनको गुणा कर दो। 5 3 15, 15 चौके 60 दूना 120 2। तो क्या आया एलसीएम ऊपर वाली संख्याओं का बट्टा में। इनका एचसीएफ ज्ञात करना है भाई। इसके टुकड़े देखो 5 गुणा 5, इसके टुकड़े 5 गुणा 7, इसके टुकड़े बताओ। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, तो एक तो क्या हो गया 5 गुणा में 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो गुणा में क्या आ जाएगा, आएगा नहीं बेटा, ध्यान रखना है ना। ये 5 सभी में होता तो गुणा में 5 आता, ठीक है ना, सभी में नहीं है तो फिर हम क्या कर देंगे, बट्टा में क्या आ जाएगा, फिर बट्टा में आ जाएगा 5, बट्टा में 5 आएगा। तो आपको पता है जिस संख्या के लास्ट में 0 और 5 होता है वो 5 से पूरा पूरा कट जाता है, और आपने ऐसा किया भी, 5 से इसको काट दिया, तो आंसर क्या आया इसका 48। ये मामला था, समस्या होगी ना। सर हमने काटा नहीं इसको, हमें काटना नहीं आता। काटना आता है आपको, रगड़ दिया करो, दबा दब उल्टो सीधो टेढ़ो मेढ़ो जिया मर्जी ताबिया हुए। आगे बढ़े। इसके बाद अब आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है आपको, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ लेना है। एचसीएफ ज्ञात करना है तो क्या करना है, ऊपर वाली जो संख्या इनका तो एचसीएफ, और जो बटे वाली संख्या इनका एलसीएम। बटा वाली संख्याओं का एलसीएम और ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ। तो आप करो इसको हल। इनमें देखो भाई क्या कॉमन आ रहा है सभी में, इसके तो कोई टुकड़े नहीं हो रहे। 5 एकम 3 एकम और 2 गुना, इधर क्या आएगा, ये आएंगे टुकड़े इनके। सभी में क्या कॉमन आ रहा है बताओ, 2 तो किसी में कॉमन है नहीं, ना 3 सभी में, ना 5 सभी में। जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो फिर कॉमन क्या आता है, 1 आता है, ध्यान रखना। तो एचसीएफ क्या आया इनका 1। एलसीएम भी लेना पड़ेगा, 25 35 525 आएगा, एलसीएम आएगा 525। तो एचसीएफ ज्ञात करना है तो फिर क्या करेंगे, ऊपर एचसीएफ बटा में, ये इसका आंसर है 1/525। 1/525 क्या आ गया एचसीएफ, और 48 क्या आया एलसीएम। समझ आई के बात, कोई रोड़ो को नहीं, साहब जल्दी को नहीं आ सकते थोड़ा है। आज ही बोला, मैं डेली बोलता हूँ, जब लेट आते हो तभी तो कहता हूँ मैं आपको। साफ कर दूं इसे, ओके। लिखो एक और प्रश्न, और जिस विद्यार्थी से पूछूं वो आंसर बताएगा मेरे को। कौन बताएगा, मैं चाहूंगा वो बताएगा। देखो लिखो क्वेश्चन, 2/50 1/45 2/25 9/90 ज्ञात करना है आपने। एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करने बेटा, दोनों ही ज्ञात करने हैं। इन संख्या ऊपरली संख्या और निचली संख्या का कोई मतलब नहीं है, दी गई संख्याओं का एलसीएम भी और एचसीएफ भी ज्ञात। जिसका आंसर आ जाए, उत्तर थोड़ी पूछा मैं प्रश्न नहीं बोल रहा हूँ, आप इतनी स्पीड में हो गए तो उत्तर जल्दी निकाल लेते हो। प्रश्न ये है कि दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का अंतर बताना है। दोनों संख्याओं सॉरी दी गई संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का अंतर बताओ कितना होगा तेरा। एलसीएम और एचसीएफ का अंतर कितना होगा, कर दिया। ये भी छोरा नहीं लाल रखोगा बताइए, ये कल आएगा।
मेरे समझाई देखो नहीं पढ़ने दो पेपर नेड़े बता बेटा जल्दी बता बता कांता कांता कुमावत है सही है क्या सही है क्या कांता कुमावत हम्म? कुमावत अलग भाई ये के सरदार जी कहाँ फंस गए आप 18 में 5 घटाना होगा था ना एलसीएम कितना आया 18/5 और एचसीएफ एलसीएम कितना आया यहाँ कौन लाला पूरी संख्या का एलसीएम और पूरी संख्या का एचसीएफ दोनों का अंतर बताना है 5 गलत है 13 हो उसके केड़ा सही है मन लागे को नहीं तो सोरो उत्तर ही आवाज है वो बता 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 ये गंगा करे मुझे नहीं लगता कि आपका इतना जल्दी आंसर आएगा देखो ध्यान दो सभी अरे आपको सबसे पहले देखो क्या ज्ञात करना है हमने अगर मुझे इसका एचसीएफ ज्ञात करना है एचसीएफ ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा ऊपर वाली संख्याओं का और बटा वाली संख्याओं का एलसीएफ अरे सुन लो सामने देखो एचसीएफ ज्ञात करें तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ बताओ क्या आएगा 1 आएगा अगर मुझे एचसीएफ ज्ञात करना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा बताओ कॉमन आ रहा है किसी में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ही आएगा और बटा वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है 45 25 90 बोलो क्या आएगा कितना आएगा 450 तो कुल मिला के बात है कि इनका एचसीएफ तो क्या गया 1/450 आ गया आपसे कहा एलसीएम और एचसीएफ दोनों का अंतर अब इसका क्या ज्ञात कर लो एलसीएम ज्ञात कर लो एलसीएम ज्ञात करना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम बटा वाली संख्याओं का एचसीएफ इन सभी का एलसीएम क्या आएगा एलसीएम आएगा 18 एचसीएफ क्या आएगा सभी का 5 आएगा बिल्कुल 5 आएगा ये क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया आपसे पूछा था दोनों का अंतर तो अंतर ज्ञात करना है तो क्या करोगे 1 बटा या ऐसे कर लो 18/5 माइनस 1/450 अंतर कैसे ज्ञात करना होता है ये सीख लो इंसान तो लगा छोड़ दी थे भी ठीक है अंतर ज्ञात कैसे करना है तो आपने ऐसी संख्या लिखनी है यहाँ पे जिसके अंदर 5 का भी भाग जाए और 450 का भी भाग जाए ऐसी संख्या क्या है 450 है ना आप क्या करो इसको भी 450 से गुणा कर दो और इसको भी 450 से कर सकते हो 450 से 450 इधर तो क्या आया इधर इसको काट दो 9 5 18 निम्मा 100 जीरो का 1 माइनस करें क्या आएगा 1619 बट्टा में ये आएगा दोनों का अंतर बात समझ आई आपको बात समझ नहीं आई तो दोबारा बताऊं किस किस को बात समझ नहीं आई अच्छा एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख लिया आपने एलसीएम के एचसीएफ कैसे आई ये पता चला मोड़वा और लेता हुआ 2 घंटों 9 सर का बच्चा है 9 सर घर जाके देखना दोबारा इस क्लास को 9 बजे क्लास शुरू हुई 10:15 आ रहे बेटे 9 सर नोट कर रहे हैं समझ गए आई लला अच्छा एलसीएम ज्ञात करना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम बटा वाली संख्याओं का एचसीएफ तो एलसीएम तो कितना एचसीएफ तो कितना है 1 बटा और एलसीएम कितना आया आपको अंतर पूछा था आपसे कि दोनों का अंतर बताओ तो अंतर 18/5 माइनस 1/400 ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपने फिर क्या करना है इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना है बटा वाली संख्याओं का बटा वाली संख्याओं का एलसीएम लिया तो कितना आया 450 आया
आप 450 से जितनी भी संख्या सभी को गुणा कर दो, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको आपने काट दिया, 90 5 450 होता है, 90 को 18 से गुणा किया 1620, 450 से 450 कट के क्या आया, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1619 बटा 450। इतनी बात है बेटा, और इसमें कोई ज़्यादा इतनी लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। एक और प्रश्न लिख लो। शेष फल वाले सवाल चल रहे थे हमारे, चल रहे थे ना, अरे कर रहे थे ना हम पहले, पूरा पूरा भाग जाए ऐसी ऐसी बातें चल रही थी, उसी को हम आगे बढ़ाते कड़ी को। हम अपना रास्ता भटक गए हैं, बीच में HCF LCF को ले आए हम, इन पे हम बात करेंगे वापस, एक बार पुनः हम उसी दिशा में वापस आ जाते हैं। आप एक प्रश्न लिखे, सभी लिखे, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे जिसमें 15, 20 और 25 का भाग देने पर, 15, 20 और 25 का भाग देने पर हमेशा 7 शेष बचे, हमेशा 7 शेष बचे। क्या शेष फल बचना चाहिए, 7। ऐसी संख्या आपने देखनी है, सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर भाग दें किसका, 15, 20 और 25 का, शेष फल क्या बच जाए, 7 बच जाए, 307। देखो बेटा ध्यान दो सभी, आपने, अच्छा ये तो आपको पता है कि सबसे छोटी संख्या जिसमें इनका भाग पूरा पूरा जाए तो वो कौन सी होगी, बोलो रिहाना, पता है, अल्ले 2 दिन से ही तो बता रहा हूँ बेटा, दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग किसमें जाएगा, जो इनका लेस है होगा एलसीएम होगा उसी में जाएगा। इनका एलसीएम लो आप सबसे पहले, 15, 20 और 25 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 300। इसका मतलब 300 में 15 का भाग भी 20 बार जाएगा, 300 में 20 का भाग 15 बार जाएगा, 25 का भाग 12 बार जाएगा, तो ये संख्या हो गई 300। सबसे छोटी संख्या क्या है, 300 ऐसी संख्या है जिसमें 15 का भाग भी जाता है, 20 का भी जाता है और 25 का भी भाग जाता है। बात समझ आई इतनी आपको, कौन बोलो, बोलो ये बात समझ आई क्या, ये बात समझ आई। अब आपको ये तो पूछा ही नहीं आपसे, ऐसा पूछा क्या कि भाग पूरा पूरा जाए वो संख्या बताओ, आपसे ये पूछा है कि ऐसी संख्या बताओ जिसमें 15, 20, 25 का भाग देने पर शेष फल क्या बचे, 7 बचे। तो 15 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है, हम इसके अंदर 7 प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 300, 307 में आप भाग दे करके देख लो, 15 का 7 बचेगा, 20 का भाग दोगे तो भी 7 बचेगा, 25 का भाग दोगे तो भी 7 बचेगा। समझ आ गई बात, और लिखो, समझ तो आ जाए गुज्जी पर में तो कराएं कौन, आप जिससे पूछूं वही बताना मेरे को। जिस बच्चे से पूछा जाए वही आंसर देगा। लिखो प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 15, 20 और 24 का भाग देने पर, जिसमें 15, 20 और 24 का भाग देने पर 4 शेष बचे, 4 शेष बचे। आंसर एक बार बोलना नहीं, ठीक है। निकला आंसर क्या सभी का, कितना है, 100, वो कहाँ है,
कितना कहाँ है, कितना बता, आंसर क्या है, कितना है? मैं हाँ। लड़कों में मेनपाल बताएं क्या आंसर है। नीलम बता दो। सर हो गया, ध्यान दो। अरे पिंटू क्या नाम है, बिट्टू, माड़ो सो है तू, सारा नाकी लगा रखे देख ले हैं थोड़ा। देखो क्या आंसर है आपका, आया 124 सभी का आया क्या, 124 किसका नहीं है आंसर, आया 124, बाकी आ गया आंसर, आ गया, ओके रिपोर्ट आया आंसर, कैसे आएगा, बोलो क्या बोला है, सवाल क्या है बोलना एक बार। अरे किसका भाग देना है, एक तो 15 का एक, और एक 24 का भाग देने पे शेष फल क्या बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए शेष। आप देखो 15, 20 और 24 का भाग पूरा पूरा किस में जाएगा, जो इनका एलसीएम होगा। अरे 15, 20, 24 का एलसीएम लेना आता है क्या सभी को, एलसीएम लेना आता है पक्का। ये कितना नुकसान हो रहा है ना क्लास नहीं लगाने का, हो रहा है ना, अभी आपके सामने है इसका एग्जाम्पल, क्लास नहीं लगाई आपने भी, मेरे को पता है, ये इसी का एग्जाम्पल है। एलसीएम बेटा ऐसे लेना, देखो फिर बताता हूँ मैं आपको, 15, 20 और 24, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग दो, जिनको शर्म आ रही है पूछने में और जिनको नहीं आता है वो भी समझ लेना। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग दिया 2 का, 15 में जाता नहीं, 20 में देंगे तो, और 24 में देंगे तो, फिर 2 का भाग दो, 15 में जाता नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे, फिर 2 का भाग दो, 15 में जाता नहीं, यहाँ 5 का 5, यहाँ पे आएगा, फिर 3 का भाग दो, 5, 5 में जाता नहीं, 3 एकम, फिर 5 का भाग दे दो, 1, 1 और 1, सही था, 5, 3, 15, 2, 30, 2, 60, 2, एलसीएम क्या आया, इसका मतलब 120 के अंदर 15 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, 20 का भी और 24 का भी, लेकिन हमें पूरा पूरा भाग जाने वाली संख्या चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, 4 शेष फल बचना चाहिए, तो 4 इसमें जोड़ दो, क्या हो जाएगा, वह संख्या क्या होगी, 124, लिखो। लिखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जिसमें 15, 20 और 12 का भाग पूरा पूरा जाएगा, नहीं, जिसमें 15, 20 और 12 का भाग देने पर 7 शेष बचे, जिसमें 15, 20 और 12 का भाग देने पर क्या शेष बचे, 7 शेष बचे। करो जल्दी से, करते रहो, ठीक है, सभी का आंसर नहीं आया तब तक मैं इंतजार करूंगा। कितना आया अनुष का आंसर, मनीषा तो मैनपाल,
मेनपाल के पास में इधर बैठे हैं दो। सर मिली आगे तो नहीं के लिख लो लिया सकता है उत्तर आगे है। दसो तुसी पंजाबी आउंदी है, समझ मेरी वाली पंजाबी समझ आउंदी है। दसो फिर क्या होगा आंसर की है 1027। देखो एलसीएम कितना है, एलसीएम लो, एलसीएम तो आपने लिख रहा है ना 120 सही है, तो सही है। आगे करेंगे 15 20 और 12 का एलसीएम बोलो कितना आया 60 आएगा क्या? ठीक है, ऐसी संख्या देख लें जिसमें 15 का भी 20 का भी 12 का भाग छोटी से छोटी होनी चाहिए। 120 भी सही है लेकिन छोटी से छोटी नहीं हो, उससे छोटी और भी है, क्या है 60। तो एलसीएम क्या आया 60। 120 किसने निकाला एलसीएम ईमानदारी से बताओ। अब ध्यान दो, अब ध्यान क्या देना, देखो आपने ध्यान ये देना है कि संख्या कितने अंकों की होनी चाहिए, 4 अंकों की। सबसे छोटी क्या है बताओ। अरे भाई कम से कम ये तो होगी, इससे तो कोई छोटी है ही नहीं 4 अंकों की संख्या। अच्छा 1000 में भी 60 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो इससे क्या होगी बड़ी होगी। और इससे बड़ी संख्या, इसका मतलब 60 को किसी ऐसी संख्या से गुणा करो। अगर मैं इसको 10 से करूंगा तो 600 आएगा, लेकिन 1000 से बड़ी आनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि भाग 1000 से बड़ी कोई भी संख्या आ जाए, मतलब गुणा करने में 60 को ऐसी किसी भी संख्या से गुणा कर दो कि 1000 से ऊपर कोई भी संख्या आ जाए। जो आएगा उसके अंदर हमें क्या करना होगा, जो शेषफल कितना 7 शेषफल है वो हमें जोड़ना हो। अगर मैं 60 को 15 से गुणा करूं तो क्या आएगा 900। अरे आएगा कि नहीं आएगा। 60 को अगर मैं 17 से गुणा करूं तो, अच्छा 60 को 16 से गुणा करके देखो, 960 आएगा। 17 से करेंगे तो इसका मतलब मैं के की जगह क्या रखूं 17। 17 से जब मैंने इसको गुणा किया 60 को तो कितना आया 1020। ये 1020 तो ऐसी संख्या है 4 अंकों की छोटी से छोटी जिसमें इनका भाग पूरा पूरा जाता है। लेकिन हमें ये तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए शेषफल कितना बचना चाहिए 7। इसके अंदर जोड़ दो क्या आ जाएगा 1027। बात समझ आई आपको क्या? वो वाला ठीक है, वो वाला कर लो। आपके पास संख्या क्या है 1000, इसके अंदर आप 60 का भाग दो कितना आएगा 40, 0 6 पे जाएगा चिकू मिकू 36, क्या शेषफल क्या बचा। अगर इससे बड़ी संख्या चाहिए तो इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ना हमेशा क्या है अंतर जोड़ना है। तो 60 और 40 का अंतर कितना है, तो संख्या हो जाएगी 1020। लेकिन ये तो वो संख्या जिसमें भाग पूरा पूरा जाएगा, हमें पूरा पूरा भाग जाने वाला नहीं चाहिए, हमें 7 शेषफल बचाना है। तो संख्या 7 क्या ले लेंगे बड़ी ले लेंगे, तो 1020 आ जाएगा। और इसका मतलब आप बैठे हो सभी 1027 आ जाए, ठीक है 7 जोड़ेंगे तो 1027। बात समझ आ गई क्या आपको? अरे कर लोगे ना ऐसे प्रश्न, और आपके पास कोई रास्ता भी नहीं, करना ही पड़ेगा आपको। फिर से लिखो प्रश्न। यदि एक प्राकृत संख्या को, क्वेश्चन लिखिए और जिससे पूछूं वो बताना आंसर मेरे को। क्वेश्चन है यदि एक प्राकृत संख्या को, सुन रहे सभी को, सुनाई दे रहा ना? यदि एक प्राकृत संख्या को 5, 6, 7 से विभाजित करने पर, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है, तो 3 अंकों की
तो 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी? निकाले आंसर सभी विद्यार्थी। दोबारा बोलो मुझसे। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। यदि एक प्राकृत संख्या को 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, तो वह 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? आंसर प्रत्येक विद्यार्थी निकालेगा। करो सभी। हाँ, आंसर निकालो बेटा। अनुष्का, करो जल्दी से प्रश्न को। सौ से भाग जाता नहीं। आवाज कहाँ करने की आवश्यकता है आपको? बोलना तो है ही नहीं। चार शेष फल बचना चाहिए। क्या आंसर आएगा? 214 आ रहा है क्या आंसर? अरे 214 आंसर आ रहा है क्या आपका? देखो फिर। संख्याएं बताओ क्या है? संख्याएं हैं 5, 6 और इनका एलसीएम क्या आएगा बताओ? 200। इसका मतलब सबसे छोटी कितने अंकों की चाहिए? 3 अंकों की है ये। सबसे छोटी संख्या क्या है 3 अंकों की? 210 है। और हमें 210 में जब भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, लेकिन हमें शेष कितना बचाना है? 4 इसमें प्लस कर दो। क्या आएगा? 214 आएगा। सिक्स। ओके, रिपोर्ट है। लिखो। एक सवाल है, बताओ किस सवाल है? कोई सवाल है? लिखो एक और। लिखो 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? लिख लिया? 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? लिख लिया? जिसे 16, 24, 72 और 84 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेष फल 15 बचता हो। आंसर एक बार बोलना नहीं है। शेष फल क्या बचता हो? 15 बचता हो। एक बार आंसर बोलना नहीं है। निकालें सभी विद्यार्थी। और कोई ताका जाकी नहीं करेगा, अपना अपना काम करें सभी। सबका जोर आओ, है नहीं? घर पढ़ा कर लाला घर जाके।
कल की क्लास में तगड़े तगड़े सवाल शुरू हो जाएंगे। कर दिया कि नहीं किया? रहा इतना टाइम लगता है क्या? किसी का आंसर है क्या? जाने दो, बहुत बड़ा जा रहा है तो जाने दो। ये इधर 8 है एलसीएम, कर दो आगे की। करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, छोड़ना नहीं इसको। मेनपाल आंसर बताओ जल्दी से, कितना आया गगनदीप? कर दो, देखिए रोशनी। गंगा, गंगा तुम आप ना कर लेगी। नीलम एलसीएम से ही आना चाहिए, बाकी बाढ़ में जाए। कितना आया? ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, ऐसे लग रहा है क्या आपको? अरे इतना बड़ा नहीं है क्वेश्चन। क्या है बोलो, क्वेश्चन बोलो एक बार जल्दी से। अरे संख्या बोलो क्या दी? 16, 24, 72 और एलसीएम आपने लिया, कितना आया? 1008। ज्ञात क्या करना है बोलो? कितने अंकों की संख्या ज्ञात करनी है? बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी है? बड़ी से बड़ी 6 अंकों की संख्या क्या होगी? बड़ी से बड़ी तो ये होगी। ओके, आप देखो कि ऐसी संख्या जिसमें 1008 का भाग पूरा पूरा जाता हो। यहां तक 9 पे जाएगा, कितना आएगा? 90, 72, क्या बचा शेष फल? 927। फिर उतरा ऊपर से, फिर जाएगा 9 पे, क्या आएगा? 90, 72, क्या आएगा? 207। फिर उतरा, फिर जाएगा 2 पे, कितना आएगा? 2016। क्या बचेगा? क्या बचा? 63 बचा। आपको छोटी से छोटी संख्या, अच्छा इससे छोटी देखनी है ना संख्या, तो इसमें से घटाना है, और जब घटाना हो तो सीधा जो शेष फल है वही घटाना है। तो 9 में से 3 गया, क्या बचा बोलो? 9 में से 3 गया 99, 6, और 9 में से 6 गया 3, इधर क्या है? 4, फिर 9, ये आ गया। ये तो वो संख्या जिसमें इन सभी का भाग पूरा पूरा जा रहा है, लेकिन शेष फल कितना बचाना है? 15, इसमें ऐड कर दो। 6 और 5 99, शाबाश। 99, 99, 51, ये आंसर आएगा, यह आंसर आएगा इसका। अब देखो गुरु जी, हो तो ज्यादा सुरो। फिर से लिखो, आ रहा हूं, एक क्वेश्चन और लिखो जल्दी से। लिखो x 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है। लिखो x 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है। x 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे जिसे 5, 6, 7 और 21, 5, 6, 7 और 21 से विभाजित किया जाए, तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेष प्राप्त होता है। 4 शेष प्राप्त होता है। x के अंकों का योग बताओ। कहां से? अगर आप एक मिनट
तेरा आंसर आ रहा है क्या? ओके, चेक करते हैं अभी। ध्यान दो भाई, सबसे पहले तो कौन सी संख्याओं का भाग जाना चाहिए? देखो क्या संख्या दी आपको, 5, 6, 7 और 21। ऐसी संख्या देखो जिसमें इनका भाग जाए, तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे हम। और बताओ कितना आया? 200। तो अब हमारे लिए ये संख्या किसी काम की नहीं। अब हमने किसका भाग देना है? 210 का भाग दे के देखना। पहली बात तो ये। अच्छा, संख्या है वो कितने अंकों की होनी चाहिए? कम से कम 5 अंकों की। बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखो, क्या होगा? 10,000। आप 210 का भाग दे दो इसमें, 4 पे जाएगा, कितना आएगा? 840। 160, फिर 8 पे जाएगा, 7 पे जाएगा, 1400। क्या शेषफल बचे? शेषफल क्या बचेगा? 130। हमें संख्या इससे बड़ी देखनी है ना, बड़ी देखनी है तो इनका अंतर जोड़ना पड़ेगा। अंतर कितना है? 80 अंतर है, 80 इसमें जोड़ दो आप, तो संख्या क्या हो गई? 10,080। लेकिन ये तो वो संख्या है जिसमें भाग इनका क्या है? पूरा पूरा जा रहा है। हमें ये तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? 4 शेषफल बचना चाहिए। तो इसमें 4 आप क्या कर दो? प्लस कर दो। क्या हो जाएगा? 10,084। ये इस प्रश्न का आंसर है। अच्छा, अंकों का योग पूछा आपसे, अंकों का योग जोड़ दो। 0 और 1 कितना होता है पता आपको? ठीक है, 8 और 1 9 और 4, तो आंसर आएगा अंकों का योग 13 आएगा। समझ आई बात? आई कि नहीं आई समझ? बताओ, फिर से लिखो। जब तक तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब मैं आपको ऐसे एक जैसे प्रश्न लिखवा लिखवा के बोर हो गया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़े से सवाल आपके हो जाए चेंज। लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6, 15, 36, 75, 6, 15, 36, 75, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6, 15, 36, 75 से विभाजित करने पर, से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता हो, 3 शेष बचता हो, और वह संख्या, और वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो, और वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो। अब करो, वो संख्या 11 से तो पूरी पूरी कटनी चाहिए, और बाकी जो संख्या दे रखी है इनका भाग देने पर शेषफल कितना बचना चाहिए? पूजा जी, याद आ गई आपको क्लास आज इतने दिनों बाद?
लगाओ अपना खुरापाती दिमाग जीता है आपके अंदर। वाओ वाओ, चाय नहीं पीनी चाहिए चंद्रपाल, ज्यादा खराब करती है। मैं वो हर चीज पी पी के खत्म कर दूंगा जो आपको खराब करती है। करोगे आगे थे आज आज में हैं। आपकी एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप खुद की कॉपी में आपका दिमाग कम चलता है और दूसरे की कॉपी में ज्यादा चलता है। शाना बोला बनो देखो, सीध मागन को देख ली शाम के लिए छोटा सोचा कोई बम पड़ेगा आगे पाकिस्तान, चक्कर फेंकूंगा देख ले कर दियो। बता गंग श्याम, दुख रंगहीना कहेंगे खुश सवाल करेगा तो दुखी हो ही। कितना है? 913 या 900? देखो बेटा, अरे चलो ज्ञानी को बोल, बोलो ज्ञानी बोलो, कितना आया? आया नहीं बुलाया है क्या? हैं? 11 से भाजपा का नहीं, कितना है आंसर? कितना है? आया ही नहीं आंसर, आया ही नहीं। अरे देखो भाई, देखो 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 सभी, आप सबसे पहले तो आपने देखना है भाग कौन कौन सी संख्याओं को देना, बोलो बोलो। 6 का, 15 का, और 36, और है 75। इनका एलसीएम बोलो कितना आया? एलसीएम आया इनका 900। अच्छा कितने अंकों की संख्या चाहिए? मतलब अच्छा बताया नहीं मैंने आपको। अच्छा शेष फल बचना चाहिए कितना? 3। और 900 का भाग देने पे 11 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। ऐसे बोला क्या? 75 भी लिखा है क्या मैंने? ठीक है, देखो फिर करके। ऐसे प्रश्नों को आप क्या करोगे, आपको ऑप्शन दिए होंगे उनको देख करके करोगे तो ज्यादा आसान रहे। ठीक है, जैसे कि इसके ऑप्शन लिख लो, 60 33, फिर इसका ऑप्शन लिखो 63 63 30, फिर इसका ऑप्शन लिखो 63 03, फिर इसके ऑप्शन लिखो 6003। ध्यान देना, एक तो आपको ये पता चल जाएगा ऑप्शन से एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो संख्या कितने अंकों की है, चल जाएगा। वो भी अगर बात को आप छोड़ दो कोई बात नहीं, आपसे ये कहा गया है कि जब भाग दे 900 का तो शेष फल कितना बचना चाहिए? 3। इसका मतलब अगर मैं इसमें से 3 कम कर दूं तो 900 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अरे यही तो है ना, इन चारों में से कोई ऐसी संख्या है जिसमें 900 का भाग देने पे शेष फल क्या बचना चाहिए? 3। इसका मतलब अगर मैं 3 कम कर दूं तो 900 का भाग पूरा जाएगा, फिर अरे जाएगा ना। तो 3 इसमें से कम कर दो, या तो 6030, फिर देखो 900 का भाग जाता है क्या? नहीं जाएगा ना। तो फिर एक तो आप ऐसे कर सकते थे, एक फिर आप ये करो, इसने बोला है कि 11 का भाग क्या जाना चाहिए? पूरा पूरा जाना चाहिए। तो आप 11 का भाग दे के देखो, पहले कुछ ऑप्शन आपके कट जाएंगे। 11 का भाग पूरा पूरा किस में जाएगा? मैंने आपको कल ही बताया था,
अपने से एक छोड़ करके जो संख्या है उनको जोड़ो, इधर भी एक छोड़ करके जोड़ो, 6 और 3 9, और इधर जोड़ा तो क्या आया 3। या तो इनका अंतर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, या फिर वो क्या आना चाहिए 11 के पहाड़े में आना चाहिए, वो संख्या 11 से पूरी पूरी कटेगी। तो इसमें ऐसा हो रहा है क्या, इसका अंतर क्या आ रहा है 6 है, ये ना तो 11 के पहाड़े में आता और ना ही 0, तो ये संख्या तो हो ही नहीं सकती। इनको करो 6 और 3 3 और 0 क्या आएगा 6 आएगा, ये भी इसको करके देखो 6 और 0 3 और 3 अंतर क्या रहे, इसमें 11 का भाग जाएगा लेकिन हो सकता है इसमें भी जाए। 6 और 0 3 और 0 क्या अंतर आ रहा है, न 0 न 11, तो आंसर क्या आएगा फिर 6303 आएगा। ठीक है, ऐसे आप ऑप्शन का सहारा लेकर के वो तो जगह पर लंबो ज्यादा जाओगे। हैं तो ऑप्शन से अंदाजा लगाना पड़ेगा अपने को, लिखना और लिखो प्रश्न। लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो, नए टाइप का क्वेश्चन लिखो। कोई संख्या जिसमें 20 का भाग देने पर 13 शेष, कोई संख्या जिसमें 20 का भाग देने पर 13 शेष, 25 का भाग देने पर 18 शेष, अब चालू है सॉरी लिखना, 20 का भाग देने पर 13 शेष, 25 का भाग देने पर 18 शेष और 40 का भाग देने पर 33 शेष बचता हो, तो वह संख्या क्या होगी। 40 का भाग देने पर 13 33 शेष, ध्यान दें सभी, ध्यान दें। 20 का भाग देने पर शेषफल कितना बचना चाहिए, फिर 25 का भाग देने पर शेषफल क्या बचना चाहिए 18, फिर 40 का भाग देने पर शेषफल क्या बचना चाहिए 33। आप देखो अंतर कितना है इनके बीच में, इनमें अंतर कितना है, इनमें अंतर कितना है, सभी में अंतर क्या आ रहा है समान आ रहा है ना, आ रहा है। फिर आप क्या करो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लो, कितना आया 200। एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूँ मैं आपको, 200 में आप क्या कर दो 7 जो अंतर है ना वो क्या कर दो माइनस कर दो, क्या बचा 193, क्या बच गया, आप 193 में 20 का भाग दे के देखो, 20 9 180, क्या शेषफल बचेगा बच रहा है 193 में किसका भाग दो 25 का, 25 आता 175, क्या शेषफल बचेगा 18 बच रहा है 193 में
इसका भाग दो 40 का, 4 पे जाएगा, 4 चौके 16, 160। क्या शेषफल बचेगा? 33 बच रहा है। तो वह संख्या क्या है? 193। समझ आई बात क्या? आपने करना कुछ नहीं है, जो संख्या है ना उनका एलसीएम तो लेना ही लेना हर बार की तरह, लेकिन उसमें से क्या माइनस करना है? इनके बीच का अंतर है ना, लेकिन अंतर सभी में क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए, तभी माइनस होगा। अगर सभी में एक जैसा अंतर नहीं हुआ तो वो दूसरे टाइप का प्रश्न है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 193। एक और ऐसा प्रश्न लिखो। बोलो क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, जिससे पूछो आंसर बताना मेरे को, जिसमें 12 से भाग देने पर 11 शेष बचता हो, 15 से भाग देने पर 14 शेष बचता हो, और 75 से भाग देने पर 74 शेष बचता हो। कर दो सारे के सारे। हर रोज आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, इस समय होती है ना। आज आपकी रीजनिंग क्लास 2 बजे से 3 बजे होगी, क्योंकि रीजनिंग वाले गुरुजी का आज है पेपर, एमए का, वो पेपर देने चले गए, इसलिए अभी आपकी जो क्लास लगेगी वो लगेगी राजस्थान कल्चर की। उसके बाद आपकी क्लास लगेगी राजस्थान इतिहास की। फिर क्या बचाएंगे तब तक? 1 बजेगा, 1 से 2 आपकी हिंदी इंग्लिश की। 299 आ रहे हैं क्या आंसर सभी का? वेरी गुड। आपने 12, 15 और इसका एलसीएम क्या आया बताओ? कितना है एलसीएम? 300 है क्या? और आपको मैंने बताया इनका जो अंतर सभी में एक एक सेम आ रहा है, अंतर अंतर माइनस कर दो, बस एक अंतर है तो एक माइनस कर दो। आसान है कि नहीं क्वेश्चन बताओ? अब ये क्वेश्चन आसान इसीलिए क्योंकि अब आपने कर लिया। अगर आप दोबारा नहीं करके देखोगे तो 4-6 महीने बाद समझ नहीं आएगा शुरू कहाँ से करें इसको, नहीं आएगा ना। अब आप उबासी ले सकते हो खुल के। प्रॉब्लम है एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि ऐसे क्वेश्चन है ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये ऐसे क्वेश्चन है कि या तो आपको लगेंगे बिल्कुल ही मुश्किल है या फिर आपको लगेंगे बिल्कुल ही आसान है।